नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आज दिनांक 11/10/2022 को समय तकरीबन 3:30 पर सपा पार्टी के मुखिया धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने अपने पिता को दी अग्निमुख नम आंखों से की विदाई। इस दुखद घड़ी में राजनेताओं का एवं स्थानीय लोगों का उमड़ा जनसैलाब लाखों करोड़ों की तादाद में इस अंतिम यात्रा में जाकर के भाग लिया और नम आंखों से माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को दी विदाई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से समर्थकों ने अंतिम यात्रा में लिया भाग। नेताजी जब लोग प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ ही प्रदेश का महामंत्री था और साथ ही साथ ये इत्तेफाक है कि उनके साथ भी काम करने का मौका मिला और जब वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके विपक्ष में भी हमें बैठने का मौका मिला। सत्ता और विपक्ष दोनों के हमें तमाम ऐसी स्मृतियां मन मस्तिष्क में हैं जो इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि मुलायम सिंह यादव जी जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके एक ऐसे बड़े नेता थे जो सबका ख्याल करते थे। यहाँ तक कि 1986 में जब मैं लोकदल से स्थानीय समस्याओं को लेकर के किसानों के लिए आंदोलन कर रहा था, पुलिस लाठीचार्ज हुई थी जिसमें हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घायल हुए थे। नेताजी अखबार की खबर पढ़ करके जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचे थे। स्वाभाविक रूप से ये कार्यकर्ताओं के सुख और दुख दोनों हालत में नेताजी वहां पर मौजूद रहते थे। यही उनके क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। आप यहाँ नेताजी के निधन में आए हैं, कहाँ से और कौन सी जगह से आए हैं? हम तहसील कालपी है, जनपद जालौन। तो यहाँ तक किस तरीके से आए और कब से आपसे नेताजी का लगाव रहा? लगाव नेताजी का सन 62 से रहा। सन 67 में नेताजी जसवंत नगर चुनाव लड़े, तो जसवंत नगर में राजनारायण जी के साथ उनके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आया था। पार्टी की जब स्थापना हुई थी कौन सी डेट में हुई थी? ये 92 में स्थापना की थी। नहीं 19 भूल रहा हूँ। ये उस समय जनसंघ थी, चुनाव चिन्ह दीपक था जी। 67 में चुनाव चिन्ह दीपक था, कांग्रेस में बैलों की जोड़ी थी जी। कांग्रेस के हम लोग विरोधी थे, उस समय बसपा थी नहीं। बसपा तो ये 82-84 के बाद आई, 82 में और 83 में आई है बसपा। तो नेताजी को धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है, तो ये नारा कब से पड़ा? ये नारा ये तो जब जनेश्वर जी ने नारा रखा था, ये जनेश्वर मिश्र बलिया जी। जनेश्वर जी ने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे पार्टी के जनेश्वर जी थे। दूसरे लोहिया, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र थे। जनेश्वर मिश्र जब से ख़त्म हुए हैं तब से जो है नेताजी ही कमज़ोर हो गए। अब मात्र 3 महीने हुए या कुछ ही दिन होंगे। कौन से जिले से हो आप? हम जनपद जालौन के। सपा के कार्यकर्ता रहे आप, कितना टाइम हो गया सपा में आपको? सपा में मुझे जीवन भर हो गया। सब समाजवादी पार्टी का ही। समाजवादी पार्टी में जीवन हो गया। जीवन अब नेताजी तो नहीं रहे, तो समाजवादी पार्टी को किस तरीके से देखा जाएगा? अब ये समाजवादी पार्टी नवयुवक है अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल सिंह, उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल, ये जैसी ही निर्णय लेंगे पार्टी का वैसी सब गठन हो, मतलब इकट्ठे रहेंगे और तभी पार्टी मजबूत हो पाएगी। अब नेताजी जैसे अब लोग नहीं हैं। नेताजी की क्वालिटी अलग, बहुत ही। उनका नाम अगर सोने के अक्षरों में भी लिख दिया जाए वो भी बहुत कम है। फर्ज से लेके और अर्श तक राजनीति में पहुँचे, ऐसे सब लोगों को बहुत बड़ा दुख है। और लोहिया के विचारों को जीवन पर्यंत निभाते थे। लोग भाषा, लोग भोजन, लोग भूषा के मायती थे। जिंदा गाँव में 5 साल तक इंतजार नहीं करते, सरकार से हट जाते थे, सरकारों को उखाड़ देते थे। केंद्र में और राज्य में कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने का अवसर मिला। और कम लोग हैं जो संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। वो लोक दल जैसे महत्वपूर्ण
पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रहे, फिर दलसपा के अध्यक्ष रहे, फिर जनता दल जिसने सरकार बनाई उसके अध्यक्ष रहे, इसके बाद वो जनता दल बा हो गया उसके अध्यक्ष रहे, सपा के अध्यक्ष रहे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये तो हो गया संगठन। अब सरकार में वो यूपी में 70 से 80 में रामनरेश यादव जी और मीनाक्षी दास जी की सरकार में कॉपरेटिव और पशुपालन मंत्री रहे। इसके बाद दिल्ली की सरकार में रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, चौथे बार अखिलेश जी रहे, जो कि इन्हीं के मेहनत का फल था। लेकिन कम लोग होंगे जो विधान परिषद में लीडर अपोजिशन रहे और विधानसभा में भी लीडर अपोजिशन रहे। तो सरकार का, सत्ता का, राजनीतिक सत्ता का, केंद्र की सत्ता का, संगठन का, मुख्यमंत्री का और लीडर अपोजिशन ऐसे कम ही लोग हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, 19 हो गए दास्तान कहते हैं। नेताजी का आपसे बहुत अच्छा संबंध। दुनिया जानती है इस बात को। मेरे वो राजनीतिक गुरु थे और मैं पुलिस में था, उनका सिक्योरिटी अफसर था। और जब उच्च शिक्षा सेवा आयोग से मेरा चयन आगरा कॉलेज आगरा के लिए लेक्चर सेट के लिए हो गया, मैंने छोड़ ही और आगरा कॉलेज ज्वाइन किया। 5 महीने में उन्होंने मुझे मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सदस्य बनाया। एक अच्छा संगठन था। इसके बाद 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी की टिकट पर कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों? एक्चुअली जिन लोगों का कम साथ रहता है उनको कुछ घटनाएं याद रहती हैं। मुलायम सिंह यादव अपने आप में राजनीतिक चिंतक, विचारक, दार्शनिक थे और करनी करनी में फ़र्क नहीं था। जो बाप देखते थे उनको ज़मीन पर उतार देते थे। तो एक गार्जियन की भूमिका में भी वो बहुत ज़्यादा रहते थे। अभी उनकी पत्नी साधना जी की मृत्यु पर जब मैं लखनऊ गया, किसी से नहीं मिले मेरे अलावा, और मेरी पीठ पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि वजन बहुत बढ़ रहा है तुम्हारा। वो गार्जियन की भूमिका बहुत निभाते थे। आप किस गाड़ी से आए हैं वो भी पूछते थे। अगर आप मारुति से हैं तो ज़माने में कहते थे अरे भाई साबुनदानी है, ज़रा संभाल के जाना। तो शिष्टाचार का प्रतीक थे वो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।